आज जो है सिंगुलर एंड प्लूरल एक बहुत ही छोटा चैप्टर होता है, इसकी आज सेकेंड एंड लास्ट क्लास है, लेकिन ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होगी। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होगी, क्योंकि इसकी जो पहली क्लास थी लगभग वो बेसिक मोड में आ जाता है। एक आध उसमें अच्छे रूल्स हमने लिखाए थे तो लिखाए थे, बाकी इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, तो सिंगुलर एंड प्लूरल का जो है वो सेकेंड क्लास है और ये लास्ट क्लास है, थोड़ा ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगी। ठीक है, यहाँ से एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं इस पार्ट से। ठीक है ना, और बढ़िया से पढ़ रहे हैं ना, घर पे मेहनत कर रहे हैं ना। हाँ, फॉर्म वगैरह जितना है सब भरते रहिए। ठीक है, सारा काम कीजिए लाइफ में, लेकिन पढ़ाई पे सबसे पहले फोकस, सारा काम कीजिए। ठीक है, सारा काम करते हुए इस पे ज्यादा टाइम आपको देना है। तो मैंने पिछली क्लास में रूल्स बताए थे कि सिंगुलर से प्लूरल बनाने के रूल बताए थे कि आप एस ला करके प्लूरल बना सकते हैं, ई एस ला के प्लूरल बना सकते हैं, एफ और एफ ही है तो उसको हटा करके वी एस ऐड कर सकते हैं। कुछ उसके एक्सेप्शंस थे, अब बात थे जिसमें वो नहीं होगा, ऐसे ला के प्लूरल बनेगा। कुछ कंपाउंड नाउन थे, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, स्टेप मदर, कमांडर इन चीफ, एडवोकेट जनरल, अटॉर्नी जनरल, तो उसके कैसे सिंगुलर से प्लूरल बनाएंगे मैंने सारा बता दिया है। कुछ ऐसे वर्ड्स थे जिनके सिंगुलर से प्लूरल बनाने के कोई रूल था ही नहीं। चाइल्ड का चिल्ड्रेन, ऑक्स का ऑक्सन, नहीं, रेडियस का रेडियाई, ये सब पूरा क्लियर तो है। कुछ ऐसे वर्ड्स थे जिनके सिंगुलर और प्लूरल दोनों सेम थे, डियर का डियर, शिप का शिप, स्पीसीज का स्पीसीज, सीरीज का सीरीज। क्लियर हो गया। अब देखिए, अब है कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके प्लूरल होते ही नहीं, जिनके प्लूरल होते नहीं। बॉय का प्लूरल क्या होता है? बॉयज। गर्ल का प्लूरल क्या होता है? गर्ल्स। इंफॉर्मेशन का प्लूरल क्या होता है? कुछ नहीं, इंफॉर्मेशन कभी नहीं बोल रहा है। समझ गए? मोस्ट इंपोर्टेंट रूल है पहला, तो लिखिए अ फ्यू वर्ड्स रूल है। अ फ्यू वर्ड्स आर सच दैट which are always used in singular form, which are always used in singular form, which are always used in singular form। कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो हमेशा किस में यूज करना है? सिंगुलर में करना है। इट मीन्स दे हैव नो प्लूरल फॉर्म, इसके प्लूरल होते ही नहीं है। ठीक है, चलिए जैसे पहला सीनरी, SCENERY, सीनरी। सीनरी मतलब क्या होता है? दृश्य, घर वगैरह पर जो लगाते रहते हैं ना सीनरी वगैरह, पिक्चर, सीनरी। इंफॉर्मेशन, ठीक है, इंफॉर्मेशन। हेयर, केस, कभी हेयर का हेयर्स मत करना, हेयर। ठीक है, लिख लिया ना। एडवाइस, ADVICE, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। एडवाइस, एक एडवाइस होता है ADVISE, अभी आप क्या लिख रहे हैं? ADVICE, ये नाउन है, एज अ नाउन इसको यूज कर रहे हैं। ठीक है ना, वो वर्ब हो जाएगा, एडवाइस वर्ब हो जाएगा। धीरे धीरे कोई चीज सीखेंगे ना, अभी तो आप बेसिक चैप्टर सीख रहे हैं, अभी तो पूरी इंग्लिश ग्रामर बाकी है। पूरा ग्रामर मतलब पूरी इंग्लिश बाकी है, अभी पढ़े क्या? लेस देन 1%। ये सब चैप्टर में कुछ जान होता है थोड़ी है, लेकिन कोई चीज पढ़नी है तो सिस्टम से पढ़ना पड़ेगा। मैथ इंग्लिश तो कहीं से धर नहीं सकते आप, वो चीजें होती है ना, लेकिन जान बहुत है, नहीं आता है तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछेगा तो नहीं आएगा। ठीक, हाँ, उसमें जैसे सिप है, सिप मतलब भेड़, तो उसके सिंगुलर प्लूरल दोनों सेम ही होते हैं, इसका प्लूरल होगा ही नहीं। अब आपको कोई कहेगा सीनरी का प्लूरल बताओ, तो क्या सीनरी का प्लूरल होता ही नहीं है, सीनरी सिंगल वर्ड है। अगर आप सीनरीज करोगे तो सीनरीज क्या हो गया? गलत हो गया, वर्ड ही नहीं है, लेकिन उसका प्लूरल तो होता है ना। सिप का प्लूरल तो सिप होता है ना, प्लूरल तो होता है, लेकिन इसका होता ही नहीं है। उसके फॉर्म सेम होते हैं दोनों के, समझ गए ना? हाँ, कोई डाउट हो पूछ लीजिए। ठीक है, इंफॉर्मेशन, हेयर, एडवाइस, लिख लिया है। पॉवर्टी, गरीबी, हाँ, POVERTY। मैं बोल भी देता हूं, कुछ वर्ड के स्पेलिंग लिख दूंगा जिसमें आप कंफ्यूज करेंगे। पॉवर्टी। फर्नीचर, कभी भी फर्नीचर्स नहीं होता है, क्या होता है? फर्नीचर। समझ गए? इक्विपमेंट, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, EQUIP, इक्विपमेंट, MENT। अगर इक्विपमेंट्स करोगे तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इक्विपमेंट्स होता ही नहीं है। इक्विपमेंट मतलब क्या होता है? उपकरण, टूल्स, औजार, हथियार जो होते हैं ना, जो घर में यूज करते हैं, इक्विपमेंट। ज्यादातर साइंटिफिक सेंस में यूज करते हैं, बाकी कहीं भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? ये जो मैं आपको लिखा रहा हूँ लिखिए, वर्ड लिख लें उसका लिखिए।
अगला लिखिए लगेज, बैगेज, LUGGAGE, लगेज, बैगेज, BAGGAG, लगेज बैगेज मतलब क्या होता है? सामान। कौन सा सामान? ड्यूरिंग ट्रेवलिंग, यात्रा के दौरान जो आपकी सामान होते हैं उसे क्या बोलते हैं? लगेज भी बोल सकते हैं और बैगेज भी बोल सकते हैं। क्लियर हो गया? परसेंटेज, मैथ में पढ़ते हैं ना परसेंटेज, प्रतिशत, वही परसेंटेज। लिख लिए हैं? परसेंटेज लिख लिए हैं। अगला इसमें पॉवर्टी लिख लिए होंगे, इंफॉर्मेशन लिख लिए हैं, सारा ये सब तो वर्ड लिख लिए, इक्विपमेंट लिख लिए हैं, एडवाइस लिख लिए हैं, इंफॉर्मेशन लिख लिए हैं। ठीक है, क्रॉकरी, CROCKERY, एक मिनट, क्रॉकरी, CROCKRY, क्रॉकरी मतलब क्या होता है? मिट्टी के बर्तन। क्रॉकरी भी बोल सकते हैं, आप पॉटरी भी बोल सकते हैं, POTTERY। दोनों वर्ड की मीनिंग सेम होती है। दोनों मतलब क्या होता है? मिट्टी के बर्तन। ठीक है, हाँ एकदम होगा। नॉलेज, नॉलेज, हाँ नॉलेज, KNOWLEDG, नॉलेज। आपको थोड़ा मैं समझाता हूं, जैसे ऑनेस्टी, डिजऑनेस्टी, तो ये सब वर्ड लिखने की जरूरत नहीं है इसमें, क्योंकि वो क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जो नाउन एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं उसके प्लूरल बनते ही नहीं है। ये तो इतना तो आप समझते होंगे ना, ये वर्ड्स एक्सेप्शन में आता है जो मैं आपको लिखा रहा हूं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के प्लूरल होते ही नहीं है। ऑनेस्टी, डिजऑनेस्टी, फ्रेंडशिप, मदरहुड, फादरहुड, मैं लिखाया हूं ब्रदरहुड। जिस इंग्लिश वर्ड के लास्ट में HOOD लगा होगा वो क्या हो जाएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। जिस इंग्लिश वर्ड के लास्ट में SHIP लगा होगा क्या हो जाएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो जिस इंग्लिश वर्ड के लास्ट में, ये सब मैं बता दिया हूं सारा, ये बेसिक इंग्लिश महायुद्ध जब को करवाया गया था स्टार्टिंग में। क्या नहीं, पेपर अलग हो जाएगा। क्लियर है? कंप्लीट है? ये सब वर्ड लिख लिया ना? अगला लिखिए, अगला लिखिए गार्बेज, GARBAGE, गार्बेज, GARBAG, गार्बेज मतलब है कूड़ा करकट, गंदगी, कूड़ा करकट, गार्बेज। ठीक है, क्लियर है? अगला मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड स्टेशनरी, STATIONERY, ध्यान से समझिए आप, यहां पे मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड है स्टेशनरी। तो स्टेशनरी कौन सी स्टेशनरी? STATIONERY। इस स्टेशनरी का मतलब होता है राइटिंग आर्टिकल्स, लेखन सामग्री। जो स्टेशनरी शॉप वगैरह नहीं होता है, तो कौन सी स्टेशनरी होती है? STAT। इसका कभी भी स्टेशनरीज मत बोलना है, क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्लियर हो गया? अब देखो एक स्टेशनरी और होती है, STATION, लिख लिया TION, ई के बदला में यहां पे A आ जाता है, ARY। इस स्टेशनरी, ये एक एडजेक्टिव है। इस स्टेशनरी का मतलब होता है शांत, स्थिर, नॉट मूविंग, नॉट मूविंग। लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। नॉट मूविंग, शांत, स्थिर, समझ गए ना? परमानेंट, काम, CALM। समझ रहे हैं? अ बोट इज रनिंग एट 5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, इन स्टेशनरी वाटर। लिखा रहता है कि शांत जल में एक नाव जो है 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, मैथ में रहता है। तो स्टेशनरी, स्टिल वाटर, इसको स्टिल भी बोलते हैं, शांत। लिख लीजिए STILL, सब सिनोनिम है इसके, वोकैबुलरी बढ़िया रखो। ठीक है, शांत हवा, तो क्या बोल सकते हैं आप? स्टेशनरी एयर। कौन सा स्टेशनरी? ए वाला। अगर ई वाला करेंगे तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है? राइटिंग आर्टिकल्स। आई बात समझ में? तो ये जितने वर्ड्स आप लिखे हैं, ठीक है, जूलरी, JEWELLERY, कभी भी जूलरीज नहीं होता है, कभी भी जूलरीज नहीं होता है। जूलरीज करेंगे गलत हो जाएगा। पोएट्री, POETRY, ठीक है, क्या नहीं, कॉस्ट नहीं होगा, पोएट्री। ठीक है, तो ये सारे वर्ड्स क्या है? सिंगुलर में यूज होंगे, इसके प्लूरल नहीं होते हैं। अगला फूड, ब्रेड, कभी फूड का फूड्स मत करना, कभी ब्रेड का ब्रेड्स मत करना। ब्रेड्स करोगे क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। फूड, ब्रेड, टाइम, मनी,
ठीक है, टाइम, मनी, लिख लीजिए बढ़िया से। कभी भी टाइम्स का टाइम्स मत करना, टाइम्स एक अलग वर्ड होता है, बाद में सिखाऊंगा, अभी आपको आएगा ये नहीं कि टाइम का प्लूरल टाइम्स हो जाता है, ऐसा कभी नहीं, टाइम का प्लूरल होता ही नहीं है, मनी का प्लूरल होता ही नहीं है। ट्रैफिक, TRAT है ये, TRAFFIC, इस सब वर्ड्स के प्लूरल नहीं होते हैं। आई बात समझ में? क्लियर हो गया? कंप्लीट है, ठीक है। अब इसमें आप एक लाइन जरूर छोड़ देना, अगर इसमें कोई और वर्ड मेरे माइंड में आएगा तो जरूर हम आपको लिखाएंगे। अब देखिए, अभी यही रूल चलेगा, इसमें टाइम लगेगा अभी। अब देखिए, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं सब्जेक्ट नेम जिनमें एस लगा होगा, आपको लगेगा कि वो प्लूरल है लेकिन वो प्लूरल नहीं होता है, ठीक है। एज फॉर एग्जांपल के लिए, पहला मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स क्या है? सिंगुलर वर्ड है। ये लगता है कि आपको प्लूरल है, ऐसा लगा हुआ है तो लगेगा प्लूरल, लेकिन क्या है? सिंगुलर है। फिजिक्स, आप ही लोग लिख लीजिए। एथिक्स, ETHICS, एथिक्स मतलब जानते हैं? नीति शास्त्र, द स्टडी ऑफ मोरल, हाँ, मोरल थिंग्स, नैतिक जिम्मेदारियों का या नैतिक चीजों का जिसमें अध्ययन करते हैं उसे क्या कहा जाता है? एथिक्स कहते हैं। इसका जन्मदाता किसे कहा गया है? अरस्तु को। यस, ठीक है, एथिक्स लिख लिया ना। इकोनॉमिक्स, आप ही लोग लिख लीजिए, सब तो सिंपल स्पेलिंग है। इकोनॉमिक्स, हाँ, इकोनॉमिक्स लिख लिए हैं। फिजिक्स, इकोनॉमिक्स लिख लिए हैं। पॉलिटिक्स, सिविक्स, CIVICS, ये भी एक सब्जेक्ट है, ठीक है। नागरिक शास्त्र बोलते हैं इसकी हिंदी होती है, जिसमें आप अपने देश में नागरिकता का अधिकार, उसके कर्तव्य होने का सारा पढ़ते हैं, एक तरह से पॉलिटी का ही पार्ट होता है, ठीक है। लिखा है लिंग्विस्टिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, LINGUISTICS, लिंग्विस्टिक्स। लिंग्विस्टिक्स मतलब होता है भाषा विज्ञान, जिनको नहीं पता है लिख लीजिए, द स्टडी ऑफ लैंग्वेज। वोकेबलरी भी अच्छा हो रहा है, ध्यान से देखिएगा। लिंग्विस्टिक्स मतलब क्या होता है? भाषा विज्ञान, जिसमें भाषाओं का अध्ययन किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? लिंग्विस्टिक, द स्टडी ऑफ लैंग्वेज, ठीक है। क्लियर है? लिख लिए हैं, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। लिंग्विस्टिक्स भी लिख लिए हैं। फिजिक्स आपको भी अगर कोई मन में आता हो तो बोल सकते हैं। पॉलिटिक्स में लिख दिया हो, हाँ, पॉलिटिक्स में तो लिखा दिया ना, स्टैटिस्टिक्स, STATI, स्टैटिस्टिक्स, STICS, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है स्टैटिक्स। इसमें जो है सो, हाँ, सांख्यिकी वर्णन होता है, कैलकुलेशन का स्टडी करते हैं, स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। क्लियर हो गया? तो जो सब्जेक्ट नेम, आप शॉर्ट में बात समझ लीजिए ना, जो सब्जेक्ट नेम जिसमें एस लगा होगा वो लगेगा सिंगुलर है, लेकिन होगा क्या? वो प्लूरल हो जाएगा। क्लियर है? ये सारे वर्ड्स क्या है? प्लूरल। अगला, नेक्स्ट, न्यूज। न्यूज क्या है? सिंगुलर, ना कि प्लूरल, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। इनिंग्स, INNINGS, कभी भी इनिंग नहीं होता है, INNING, इनिंग वर्ड होता ही नहीं है। आज आप कुछ नई चीजें सीखेंगे, कुछ इंग्लिश की बेहतरीन चीजें सीखेंगे, और देख लीजिए क्या सब गलत बोलते थे। जो गलत बोलते थे उसको सुधार कर लेना, ठीक है। इनिंग होता ही नहीं है, क्या होता है? इनिंग्स होता है। सेविंग होता ही नहीं है, क्या होता है? सेविंग्स होता है। सेविंग होता ही नहीं है, क्या होता है? सेविंग्स होता है। अक्सर लोग बोलते हैं कि मेरा जो है सो सेविंग अकाउंट है, नहीं, SBI में। तो सेविंग अकाउंट नहीं, क्या होता है? सेविंग्स अकाउंट होता है। क्लियर है? आप उस पर देखेंगे तो लिखा भी रहता है उसके ऊपर, ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स क्या है? सिंगुलर। तो कभी भी यूज प्लूरल में मत करना। ये आपको लगता है कि प्लूरल है, ये प्लूरल नहीं है, ये वर्ड्स क्या है? सिंगुलर है। एथलेटिक्स, ATHLETICS, एथलेटिक्स, जो खेल धूप होता है, ठीक है। रनिंग, लॉन्ग जंप, हाई जंप, डिस्कस थ्रो, जितना भी होता है एथलेटिक्स में आता है। जिम्नास्टिक्स, GYMNASTICS, जिम्नास्टिक्स, ठीक है। वो तो खेल का नाम है, वो तो सिंगुलर ऐसे ही होता है, ठीक है। जिम्नास्टिक्स, ये सारे वर्ड्स क्या हो जाएंगे? सिंगुलर हो जाएंगे।
अब देखिए, कोई भी बीमारी का नाम, कोई भी बीमारी का नाम जिसके लास्ट में एस लगा हो, बढ़िया से समझते जाना, ये थोड़ा हैवी है। बीमारी का नाम जिसमें लास्ट में एस लगा हुआ हो, तो आपको लगेगा कि वो सिंगुलर है, लेकिन वो सिंगुलर अति पुलर, लेकिन पुलर होता नहीं होगा, क्या वो सिंगुलर होगा। जैसे एड्स, पहला खतरनाक बीमारी एड्स। तो एड्स क्या है, एक बीमारी है, और ये क्या है, सिंगुलर, एक्वायर्ड इम्यूनी डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, हाँ क्या, हाँ हाँ, तो एड्स क्या है, एड्स एक जो है खतरनाक बीमारी है। हाँ, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है, और ये एक बीमारी का नाम है, इसके अंदर एस लगा हुआ है, तो आपको लगता है कि ये पुल्लल है, लेकिन ये पुल्लल नहीं है, ये क्या है, सिंगुलर है। ठीक है, लिख लिए, एड्स लिख लीजिए। रिकेट्स, RICKETS, रिकेट्स एक बीमारी है, सूखा रोग, बच्चों में होता है। सूखा रोग किस में होता है, बच्चों में होता है, किसकी कमी के कारण, सी नहीं, विटामिन डी, विटामिन डी की कमी के कारण होता है सूखा रोग। बच्चों को देखेंगे, बच्चे एकदम पतले पतले होते हैं, सूख गया है, देखें जो स्लम एरियाज होते हैं ना, उसमें आपको ज्यादा दिखाई पड़ेगा, ग्रामीण भारत के अंतर्गत, या आप शहरी भारत में भी स्लम एरिया में चले जाइए, जहाँ के लोगों को रहने का तरीका पता नहीं है पानी के कारण। हाँ, तो नाइजीरिया वगैरह में बहुत ज्यादा होते हैं, अब तो वहाँ पे इम्प्रूव किया है, हमारे देश में भी है सूखा रोग, मतलब कैल्शियम के धूप नहीं लग रहा है बच्चों में, उस सब के कारण होता है। विटामिन डी का केमिकल नेम क्या है, कैल्शियम, बहुत बढ़िया है। विटामिन डी का मुख्य स्रोत, मुख्य स्रोत जो है वो सूरज की किरणें है, और दूसरा जो है वो मछली का तेल है, फिश ऑयल। ठीक है, तो रिकेट्स किस में होता है, बच्चों में होता है। अगला मम्स, MUMPS, मम्स, मम्स जो है एक गले का रोग होता है, गले में ना टॉन्सिल, एक होता है घेघा, गोइटर बोलते हैं उसको, तो घेघा भी गले का ही रोग होता है, लेकिन मम्स जो होता है गले के अंदर होगा, ध्यान सुनना, गले का ही थ्रोट रिलेटेड डिजीज है, समझ लीजिए। हाँ, गले के अंदर ही टॉन्सिल टाइप बढ़ जाता है, पानी उनी पीने में दर्द करेगा, पूरा अंदर में सूजन आ जाती है, इन्फेक्शन आ जाता है, तो मम्स। अगला मिजल्स, इट्स अ वेरी वेरी इंपोर्टेंट, MEASLES, मिजल्स मतलब होता है चेचक। हाँ, जैसे देखिएगा ना, बॉडी के ऊपर रेड स्पॉट्स आ जाते हैं, लाल लाल दाने पड़ जाएगा आपको, गांव घर में लोग उसको क्या बोलते हैं उसको, कोई छोटी माता बड़ी माता एक बोलते हैं, गांव घर में कुछ उसको बोला आता है, अंधविश्वास का भी होता है कि कोई कर दिया है इसको जादू टोना वशीकरण, नहीं तो भूत बाधा वगैरह सब में भी आ जाता है। ठीक है, लेकिन वो क्या होता है, एक बीमारी होती है मिजल्स, तो क्या बोलते हैं उसको, मिजल्स बोलते हैं। क्लियर है। डायबिटीज, DIABETES, डायबिटीज। ठीक है, तो ऐसे बीमारियों के नाम जिसके लास्ट में एस लगा हुआ हो, वो क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा, लगेगा कि ये प्लूरल है। मैं आपको डेमो दे दिया हूं, जो आते हैं वो मैं दे दिया हूं, अगर कोई वहां पे और भी अगर आपको नया मिलता है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बात को पकड़नी है। आई बात समझ में क्या। और जो भी नहीं, कोई भी बीमारी का नाम, मेरे जितना मेरे माइंड में था जो आता है ज्यादातर यही यूज किया जाता है, तो हमने आपको बता दिया है, बाकी कोई भी वहां दे दे तो कोई दिक्कत नहीं। कंप्लीट है। तो ये सारे वर्ड्स अभी तक जितने लिखे हैं सारा क्या है, सिंगुलर में यूज किया जाता है। अब देखिए अगला, नेक्स्ट, ध्यान सुनना, अगर यहां पर ये ध्यान सुनना, ये थोड़ा अब ध्यान, हाइफेनेटेड नाउन बोलते हैं इसको। पहचान है, आर्टिकल से शुरुआत हुई हो, या तो ए लगा हुआ हो या एन लगा हुआ हो, और इसके बाद कोई काउंटिंग नंबर हो, यानी कि नंबर हो 1 2 3 4। रूल समझ लो पहले, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। आर्टिकल से शुरुआत हो, या तो ए लगा हुआ हो या एन लगा हुआ हो, आर्टिकल के बाद कोई नंबर हो, नंबर मतलब काउंटिंग नंबर 1 2 3 4 5 6 कोई भी नंबर हो, और ये अगर ऐसा है कहीं, इंग्लिश में रूल बता रहा हूं आपको, अपने तरीके से बता रहा हूं, आर्टिकल से शुरुआत हुई है और उसके बाद अगर कोई काउंटिंग नंबर है, तो इसके बाद जो भी यहां नाउन लिखोगे आप, जो भी नाउन लिखोगे वो सब किस में लिखोगे, सिंगुलर में। रुक जाना, जब भी आप इसके बाद कोई भी नाउन लिखोगे वो कब किस में लिखोगे आप, सिंगुलर में लिखोगे। इसे बोलते हैं हाइफेनेटेड नाउन। आपको उतना हैवी वर्ड लिखने की जरूरत नहीं है, आप बात को, जैसे देखिए मैं अब दे रहा हूं, फाइव मेंबर्स, BERS, 5 मेंबर्स कमिटी,
COMMITTE, कम्युनिटी की स्पेलिंग होती है COMMITTE। छोटी छोटी चीजों को ध्यान रखते जाइए, ठीक है। ये इंग्लिश है, इसको ध्यान रखिएगा। अगर आप सही से नहीं पढ़ेंगे तो बहुत तकलीफ हो जाएगा आपको, ये आपको ध्यान रखने, क्योंकि इसमें याद रखने वाली कुछ चीजें नहीं है, खाली रूल्स है। तभी नहीं ये हार्ड होता है, तभी ना सब बच्चे इसको नहीं पढ़ पाते हैं। यही कारण है कि सबके बस की बात नहीं है। बात को समझ है ना, तो आप ईमानदारी से पढ़ेंगे, और जब तक आप सब संपूर्ण नहीं होगा तब तक आप हमेशा सफलता से वंचित रहेंगे। सिर्फ मजे के लिए पढ़ेंगे तो अच्छी बात नहीं होगी कभी आपके, जो सपना पूरा करने के लिए है उसके लिए। तो देखो अब नंबर है 5, तो इसके बाद रूल है कि अगर आर्टिकल है और कोई नंबर है, जिसके बाद जितने भी नाउन होंगे सब क्या होगा, सिंगुलर में। आपने मेंबर्स किया है ना, लगता है कि मेंबर्स आएगा क्योंकि 5 यहाँ लिखा हुआ है, तो 5 मेंबर्स, मेंबर्स नहीं होगा यहाँ पे, क्या हो जाएगा, मेंबर, MEMBER, और 5 मेंबर कमिटी, ठीक है। और 10 years, YEARS, और 10 years ओल्ड गर्ल्स, 10 साल की बच्ची या 10 साल की लड़की। अब देखो 10 है, आपने यहाँ पे ईयर्स भी कर दिया, ये भी गलत है, गर्ल्स भी कर दिया, ये भी गलत है, क्या आएगा, और 10 year ओल्ड गर्ल, समझ रहे हैं। और 3 days जर्नी, THREE, और 3 days जर्नी, JOURNEY, और 3 days जर्नी, क्या हो गया, गलत हो गया, 3 दिन की यात्रा, है ना। तो डेज क्या हो गया यहाँ पे, गलत हो गया। इंग्लिश तो इतनी आसान मैं आपको कर दूंगा, क्योंकि बिल्कुल मैं आपको रूल के ऊपर फोकस करूंगा। कहता हूं आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, खाली इसमें है क्या, थोड़ा है ये ज्यादा, बात को समझ रहे हैं ना, थोड़ा है ये ज्यादा, समझ रहे हैं। कभी जंगल, कभी आप डिस्कवरी चैनल वगैरह देखते हैं, कभी देखते होंगे, मैन वर्सेस वाले देखते होंगे, बहुत होता है, देखा भी कीजिए, कभी कभार देख लीजिए। एक संडे को आता है, ठीक है, साइंस वर्ल्ड, 12 से 12:30, आधे घंटे का आता है, और उसी को रात में भी रिपीट करता है, तो मैं आधा घंटा देखता हूँ। तो आप देखेंगे कभी उसमें ज़्यादातर नॉर्मल चीज़ें देखते होंगे। जंगल का राजा कौन होता है, शेर होता है, लेकिन शेर को भेड़िया भी मार देता है, अगर भेड़ियों का झुंड होता है तो, नहीं होता है, उसको फाड़ देता है, मार नहीं देता है, फाड़ देता है, बीचे बीच चीर देता है, शेर भागते फिरते रहता है, जंगल नहीं रहता है। तो यहाँ है कि अगर ये चीज ज्यादा भी है तो ये भारी पड़ेगा, बात को समझ रहे हैं, क्योंकि ये इसकी मात्रा ज्यादा है, छोटी छोटी चीजें हैं इसके अंतर्गत, तो ये भारी लगेगा आपको। पढ़ेंगे तो बहुत आसान है, कुछ है नहीं, सिस्टम्स पढ़ाना। और 3 days क्या हो जाएगा, जर्नी, लिखिए, आप ही लोग लिखिए। और 20 year जेल, एक आध लिख लीजिए, और 20 year जेल। अगर 20 years करेंगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। और 200 रुपीज नोट्स, और 200 रुपीज नोट्स, तो क्या ये सही है, नहीं, क्या होगा, और 200 रुपी नोट, ना रुपीज करेंगे ना नोट्स करेंगे। इज इट क्लियर, देख लीजिए, जहां डाउट हो पूछते जाइए, इसे डाउट क्या होगा इसमें, खाली समझने भर के दिए, ठीक है, क्लियर है ना। और लिख लिया ना। और 12 years प्लान, और 12 years प्लान, और 12 years प्लान, ठीक है। तो 12 years कह दिए, गलत हो गया, प्लान्स कह दिए, गलत हो गया, तो क्या हो जाएगा, और 12 year प्लान, समझ गए, कोई दिक्कत तो नहीं, देख लीजिए आप। तो ये जितने भी वर्ड्स लिखे हैं लिख लीजिएगा, ETC ऑल द वर्ड्स आर ऑलवेज यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म, all the words etc all the words are always used in singular form। अगर आपने इसमें से किसी भी वर्ड का यूज अगर आपने प्लूरल में किया तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कंप्लीट है। अब देखिए मैं सेंटेंस लिख रहा हूं कुछ एग्जांपल के तौर पर, देखिए, द सीनरी, SCENERY एग्जांपल है, ठीक है। द सीनरी ऑफ कश्मीर, द सीनरी ऑफ कश्मीर आर वेरी चार्मिंग,
तो क्या ये सेंटेंस सही है? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट क्या है? सीनरी, और सीनरी का यूज किस में करते हैं? सिंगुलर में। तो यहाँ आर नहीं आएगा, क्या आएगा? इज आएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट सेंटेंस लिख लिया है ना? लिख लीजिएगा। पॉलिटिक्स आर नॉट माई कप ऑफ टी। पॉलिटिक्स आर नॉट माई कप ऑफ टी। कप ऑफ टी मतलब रोजी रोटी, जीने का साधन। एक मैं वर्ड आपको बताया था, याद होगा तो। याद है? एक वर्ड में बताया था। कौन सा वर्ड बताया था? ब्रेड एंड बटर। ये होता है ब्रेड एंड बटर का सिनोनिम क्या होता है? कप ऑफ टी। ठीक है। अब ब्रेड एंड बटर एक फ्रेज के तौर पर भी यूज करते हैं, एक भोजन के तौर पर, डिश के तौर पर भी यूज करते हैं। पीछे वाले पूरा पढ़ के आया कीजिए, तभी क्लियरिटी आएगी। क्लियर है? तो पॉलिटिक्स आर नॉट माई कप ऑफ टी, तो लगता है कि पॉलिटिक्स आर, तो गलत हो जाएगा क्योंकि पॉलिटिक्स क्या है? सिंगुलर। तो इज लगाइए। वी ऑल, आया हुआ सेंटेंस, वी ऑल नो दैट एथिक्स डिमांड्स, एथिक्स DEMANDS, एथिक्स डिमांड्स वेल बिहेव। तो एथिक्स का यूज किस में करते हैं? सिंगुलर में। अब आपने यहां पे क्या किया है? डिमांड्स। तो आपको पता है कि वर्ब बेसिक फॉर्म में क्या होता है? पुलर में। तो आपको सिंगुलर बनाना पड़ेगा। तो यहां पे डिमांड सही है? एकदम सही है, गलत मत मार देना। एथिक्स डिमांड कहोगे तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ये सेंटेंस क्या है? बिल्कुल सही है। ये मैंने बता दिया आपको बेसिक इंग्लिश में। क्लियर है? क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है। लिखिए, डायबिटीज आर नॉट एन इन्फेक्शस डिजीज। डायबिटीज आर नॉट एन इन्फेक्शस डिजीज। इन्फेक्शस मतलब संक्रामक। मैं ही लिख दूं, IABETES। डायबिटीज आर नॉट एन इन्फेक्शस, FECTIOUS, इन्फेक्शस डिजीज। डायबिटीज एक संक्रामक बीमारी नहीं है। तो डायबिटीज आर किया आपने, लगता है कि आर आएगा क्योंकि आप देखते हैं यहाँ पे ऐसे ये पुलर लगता है, तो यहाँ पे आर नहीं आएगा, क्या आएगा? यहाँ पे इज आएगा। क्लियर है? ठीक है। द फर्स्ट इनिंग, आया हुआ सेंटेंस, द फर्स्ट इनिंग, INNING, द फर्स्ट इनिंग इज नॉट येट ओवर। अभी तक इस मैच का पहला इनिंग ही खत्म नहीं हुआ है। अभी तक इस मैच का पहला इनिंग ही खत्म नहीं हुआ है। द फर्स्ट इनिंग इज नॉट येट ओवर। क्या यहां पे सही है? इनिंग। पहले तो इनिंग गलत है, क्या आ जाएगा यहाँ पे? इनिंग्स। और यहाँ पे इस सही है, इस क्यों नहीं सही है? ये तो सही है ना, क्योंकि इनिंग्स का यूज किस में करोगे आप? सीधे में करोगे। अभी ऐसे गड़बड़ी। द फर्स्ट इनिंग्स इज नॉट येट ओवर। इनिंग होता ही नहीं है। कुछ चीजें आपको समझ। एक आपको मैं और अच्छा सेंटेंस देता हूं। क्लियर है सबसे? ठीक है। अगला आया सेंटेंस है ये भी। ही हैज बाउट, he has bought some equipments, he has bought some equipments that he needed, NEEDED, for the project, for the project। देखो ऐसे ही सेंटेंस आते हैं, आया हुआ है। He has bought some equipments that he needed for the project। ठीक है, उसने कुछ उपकरण खरीदे जो उसको प्रोजेक्ट के लिए जरूरत थी। तो क्या अब सही है सेंटेंस? गलत है। कहां गलत है? हाँ, सम लगता है कि प्लूरल है। सम मतलब कुछ, आप लगा देते हैं। इक्विपमेंट्स, इक्विपमेंट्स क्या हो गया? गलत। ऐसा नहीं आएगा, क्या होगा? सम इक्विपमेंट। लेकिन अगर बुक रहेगा तो क्या आएगा? सम बुक्स। पेन रहेगा तो क्या रहेगा? सम पेन्स, क्योंकि सम तो प्लूरल है। आप ऐसे जानते होंगे, सम मतलब होता है कुछ। लेकिन ये अपवाद है एक तरह से, क्योंकि इक्विपमेंट एक ऐसा वर्ड है जिसका यूज हमेशा क्या करेंगे? सिंगुलर में। ये बाबू कॉम्पिटिटिव इंग्लिश है, यहाँ जो लगता है वो होगा नहीं, तभी ना सब नहीं पढ़ पाता है। यही ना बात है। आपकी रीजनिंग बहुत अच्छी हो जाएगी।
जीके जीएस बहुत अच्छी हो जाएगी, लेकिन मैथ और इंग्लिश बहुत अच्छी होगी, ये बहुत मुश्किल है। अब वही आपको रुक देगा, इन प्रॉब्लम आती है क्योंकि सब नहीं कर पाता है। कंप्लीट है, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला रूल कंप्लीट। कुछ ऐसे वर्ड्स थे ये जिनका यूज सिंगुलर में करेंगे, ठीक है। अब सेम ऐसे ही कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे जिनका यूज किस में करेंगे, प्लूरल में करेंगे। देखिए, सम वर्ड्स या अ फ्यू वर्ड्स आर सच दैट, अ फ्यू मतलब क्या होता है, कुछ। अ फ्यू मतलब क्या होता है, कुछ। सम का सिनोनिम है, जिनको नहीं पता है लिख लीजिए, आगे सीखेंगे। और लिटिल मतलब भी कुछ होता है। अ फ्यू वर्ड्स आर सच दैट, अ फ्यू वर्ड्स आर सच दैट which are always used in plural form, which are always used in plural form, which are always used in plural form. It means they have no singular form. It means they have no singular form. कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनका यूज हमेशा आपको किस में करना है, प्लूरल में। सिंगुलर होगा ही नहीं, इसका सिंगुलर नहीं होगा। जैसे पहला वर्ड पब्लिक, कभी पब्लिक्स करोगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। पब्लिक्स नाम का वर्ड ही नहीं है, समझ गए। हाँ, पब्लिक आप लोग लिखते जाओ, पुलिस, इस सिंपल वर्ड है, मैं बोल देता हूं, लिखने की जरूरत नहीं है। पब्लिक, पुलिस, पीपल, पीपल मतलब लोग, पीईओ पीएलई, पीईओ पीएलई, पीपल। कभी भी पीपल का पीपल्स मत करना, गलत हो जाएगा। एक वर्ड होता है पीपल्स, बाद में आप सीखोगे, लेकिन अभी आपको क्या सीखना है, जो सीखना है उसे फोकस करना है। अभी मैंने आपको एक वर्ड लिखा है ना, एडवाइस, तो एडवाइस का एडवाइसेज होता है, लेकिन मैंने आपको क्या बोला, एडवाइस का सिंगुलर ही होता है, प्लूरल नहीं होता है। तो धीरे धीरे कोई चीज सीखोगे, सारी चीजें एक ही बार बता देंगे तो माथा गड़बड़ा जाएगा, हैंग कर जाएगा, कोई दायरा होता है ना। तो आपको क्या माइंड में भी सीखना है कि एडवाइस का प्लूरल नहीं होता है, पीपल क्या है, प्लूरल है, पीपल का कभी भी पीपल्स नहीं होता है। क्लियर हुआ। अगला लिखिए, कैटल, CATTLE, कैटल मतलब क्या होता है, मवेशी, पशु, CATTLE। कैटल्स करोगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चारों वर्ड, अभी तो बहुत सारा वर्ड है इसमें। अगला कैवलरी, CAVALRY, कैवलरी मतलब होता है घुड़सवार सैनिक, फोर्स सोल्जर्स। कैवलरी मतलब क्या होता है, हॉर्स सोल्जर्स, SOLDIERS। वोकेबलरी भी ठीक रखो भाई, ठीक है। इन्फेंट्री, INFANTRY, इन्फेंट्री, इन्फेंट्री मतलब होता है पैदल सैनिक, फुट सोल्जर्स। फुट सोल्जर्स, कभी राष्ट्रपति वगैरह के पास देखोगे आगे नहीं जाता है, घुड़सवार सैनिक चलते रहता है घोड़ा लेके, फिर उसके बाद फुट सोल्जर्स चलते रहता है, उसी को कैवलरी और क्या बोलते हैं, इन्फेंट्री बोलते हैं, ठीक है। क्लियर है। जेंट्री, GENTRY, जेंट्री मतलब होता है सज्जन लोगों का समूह, अ ग्रुप ऑफ जेंटलमैन। जेंट्री मतलब क्या होता है, सज्जन लोगों का समूह। पीजेंट्री, PEASANTRY, पीजेंट्री मतलब होता है किसानों का समूह, ये प्रॉपर एक वर्ड है, किसानों का जत्था। हाँ, पोल्ट्री, पोल्ट्री जो होता है POULTRY, इसका मतलब समझ गए ना, ग्रुप ऑफ फार्मर्स के लिए यूज करते हैं पीजेंट्री। पोल्ट्री जो होता है आप जानते होंगे, हाँ, चिकन वगैरह से रिलेटेड होता है, पोल्ट्री फॉर्म नहीं होता है, तो पोल्ट्री, ठीक है। अगला ऑडियंस, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, ऑडियंस, AUDIENCE, ऑडियंस मतलब श्रोता दर्शक, ऑडियंस। कभी भी ऑडियंसेस नहीं करना है, ऑडियंस खुद प्लूरल है। अगला स्टोन, कभी भी स्टोन्स मत करना, ये क्या है, प्लूरल है, समझ है ना। कभी भी स्टोन्स मत करना, कभी भी ऑडियंसेस मत करना, ये सारे वर्ड्स क्या है, खुद ही प्लूरल है। एक तरह से गौर करोगे आप ना, तो एक तरह से ग्रुप को इंडिकेट करता है, किसी न किसी ग्रुप को, इसलिए इसका यूज क्या क्या आता है, प्लूरल में यूज किया आता है। क्या, हाँ, पोल्ट्री मतलब वह चिकन से रिलेटेड, मुर्गा फार्म जो नहीं होता है, कहीं देखेंगे क्या, क्या, हाँ, नहीं हो सकता है,
जर्मी बोलते हैं। आर्मी होगा, लेकिन आर्मी का आर्मीज भी हो जाता है अगर अलग अलग सेना का है तो वो कलेक्टिव नाउन होता है। ठीक है, स्टोन लिख लिया है, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पे। अगला लिखिए पर्सनल, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, PERSONNEL, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। PERSONNEL, पर्सनल मतलब जानते हैं क्या होता है? कर्मचारी, एम्प्लॉइज। अगर इसमें आपने एस लगाया तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और कभी भी ध्यान रखना, ये एक पर्सनल के लिए यूज नहीं किया था, एक कर्मचारी के लिए यूज नहीं करते हैं, ये प्लूरल है। अगर आप पर्सनल्स करोगे तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। मैं इसमें सेंटेंस दिखाऊंगा, आया हुआ सेंटेंस दिखाऊंगा, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, कंप्लीट है ना पर्सनल, कोई दिक्कत? देख लीजिए। तो ये जितने सारे वर्ड्स हैं इसका यूज आपको किस में करना है? प्लूरल में करना है। आई बात समझ में? अगला, अब देखिए कुछ वर्ड्स में एस लगा होगा और वो प्लूरल ही होता है, आपको लगेगा प्लूरल है, वास्तव में वो प्लूरल ही होता है। जैसे पहला वर्ड लिखिए, लिखिए पेंट्स, PANTS। कभी भी पेंट नहीं होता है, क्या होता है? पेंट्स होता है। अगर आप पेंट बोलोगे तो गलत हो जाएगा, सीख लीजिए। लेकिन अक्सर लोग क्या बोलते हैं? पेंट, मम्मी पेंट दिला दो, एक नया पेंट होली पे खरीदना है। नहीं, दुकानदार भी पेंट बोलते हैं। तो दुकानदार कौन सा इंग्लिश सीख के आया है ना? कौन इंग्लिश? क्या आपको जाना है? नहीं, मैं पूछ रही हूँ। अभी क्लास लगेगी, होली की छुट्टी, अच्छा अभी क्लास ले लीजिए तब बात करते हैं। ठीक है, गांव जाना है होली पे? नहीं सर, गाँव तो दूर है ना। अच्छा तो ठीक है, कोई नहीं। क्लियर है, कंप्लीट है पेंट। अगला लिखिए ट्राउजर्स। ट्राउजर्स, कभी भी ट्राउजर नहीं होता है, TROUSERS, ट्राउजर्स। ठीक है, सीजर्स, SCI, इस पे स्पेलिंग लिख देता हूं मैं, SCISSOR। सीजर नाम का वर्ड नहीं होता है, ध्यान रखना। सीजर नाम का एज अ नॉन वर्ड नहीं होता। ऐसे अगर देखोगे वर्ब के तौर पर, था सीख लेना, क्योंकि आपको थोड़ा डीप पढ़ना है। सीजर मतलब होता है कैंची से काटना, ये वर्ब है। सीजर मतलब क्या होता है? कैंची से काटना, ये वर्ब है। बहुत सारी चीज सीखनी है। लेकिन जिसको कैंची बोलते हैं वास्तव में, तो उसको कभी सीजर बोलोगे तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्या होता है? सीजर्स। और ये वर्ड क्या है? नाउन। आई बात समझ आ? सीजर जो होता है वो वर्ब के तौर पर होता है, ठीक है ना? उसका मतलब होता है कैंची से काटना, वर्ब हो गया वो। ये कैंची हो गया। ये इस जितने सारे वर्ड्स है इसका प्लूरल में यूज करना है, ये प्लूरल है, सिंगुलर होता ही नहीं है। बात को समझ गए ना? अगला लिखिए, सीजर्स लिख लिया है। अगला गूगल्स, GOGGLES। गूगल्स मतलब क्या होता है? धूप का रंगीन चश्मा, न कि चश्मा, धूप का रंगीन चश्मा, कलरफुल ग्लासेस फॉर सनलाइट। आगे बात समझ में? जो देखे ना चमकता रहता आ जाता है, टाइगर 3 जिंदा है, धूम धूम धूम, कलर सब नहीं, रेड व्हाइट वेट, उसे बोलते हैं गूगल्स। जैसे आप पहने हैं, ये लड़की पहने है, तो इसको स्पेक्टेकल्स बोलते हैं, SPECTACLES, स्पेक्टेकल्स। जो आई ग्लासेज होती है, जिसमें आई में आपको कोई प्रॉब्लम है, आई प्रोटेक्शन के लिए पहनते हैं, तो क्या बोलते हैं? स्पेक्टेकल्स। स्पेक्टेकल्स मतलब होता है अंधों का चश्मा। आंख में लगा लिए तो अंधे ही न हो गए, कोई ना कोई प्रकार के प्रॉब्लम है ना आपको, है ना? नेचुरली आप नहीं देख पाते हैं, तो स्पेक्टेकल्स। जो इसकी बात होती है वो बता देता हूं, ठीक? गलत हो जाएगा। हाँ करते हैं, लेकिन आपको जब भी कभी इसको चश्मा के तौर पर यूज करना है तो आपको स्पेक्टेकल्स ही बोलना पड़ेगा, ठीक है? हाँ क्लियर। बहुत सारे वर्ड होते हैं, क्लियर है ना? स्पेक्टेकल्स। एक होता है जो आप जो बोल रहे हैं ना, वो होता है स्पेक्टेटर। एक्सपेक्टेटर मतलब होता है दर्शक, देखने वाला। हाँ स्पेक्टेटर, हाँ ठीक है ना? CTACTOR कहेंगे तो स्पेक्टेटर हो जाता है। क्लियर? ये क्या हो गया? उसी से बनता है स्पेक्टेकल्स, मतलब आई प्रोटेक्शन के लिए इसका यूज करते हैं, ठीक है? लिख लिए। अगला लिखिए जीन्स। जीन्स तो खुद ही वर्ड है, जीन्स, ठीक है? अगला ब्रीफ्स, BRIEFS। इसकी मैंने चर्चा जरूर की होगी कहीं ना कहीं, एक बार मैंने हाईलाइट किया होगा। एक ब्रीफ होता है, अब ध्यान सुना, ब्रीफ्स और शॉर्ट्स, ब्रीफ और शॉर्ट्स, SHORTS। हाँ, इसका मतलब होता है छोटा पैंट, समझ गए ना? हाँ निक्कर भी बोल सकते हो। अब एक होता है, देखो अब तो पैंट का तो भाई बहुत वेराइटी होता है, मैं कैसे व्याख्या करूं, ठीक है? मुझे मर्यादित रहना पड़ेगा,
हाँ, तो एक जो होगा ना बस इतना ही रहेगा, पट्टी शॉर्ट्स जो बीट, हाँ पट्टी जो होते हैं, हाँ थोड़ा बताना पड़ेगा मुझे ना, ये ब्रिटिश, हाँ अमेरिकन कल्चर में चलता है। शॉर्ट्स का मतलब होता है बिल्कुल छोटा। रेस्टल तो पहनते ही पहनते हैं, लेकिन लोग नॉर्मली भी ज्यादातर इसको, हाँ भले लड़के भी यूज करते हैं, लेकिन गर्ल्स ज्यादातर इसके लिए यूज किया जाता है। हाँ शॉर्ट्स, आप एक अक्षय कुमार का एड भी देखते होंगे, एक परफ्यूम का एड आता है, तो पूछता है कि मेरा शॉर्ट्स कहाँ है, तो उसका कच्छा लेके आता है, ये नहीं शॉर्ट्स यार, है ना उसको देखें, आपको गौर करना, आवाज जाके जाना, कहता ये नहीं, ये शॉर्ट्स बोल रहा हूँ कि वो मेरा परफ्यूम शॉर्ट्स, जिससे मैं स्मार्ट बनता हूँ। परफ्यूम का ऐड होता है, परफ्यूम का नाम भी शॉर्ट्स रहता है, तो उसको कहता है कि मेरा शॉर्ट्स का है, तो कच्छा लेके आ जाता है उसका, कहता है ये नहीं, है ना। तो ये दोनों वर्ड जो है, हाँ ये अमेरिकन कल्चर में चलता है, आप यहां भी अब तो मिलता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ब्रीफ्स और शॉर्ट्स दोनों वर्ड क्या है, सेम वर्ड है। कभी भी ब्रीफ मत बोलना, ये ध्यान रखना, ब्रीफ एक अलग वर्ड होगा, ब्रीफ मतलब होता है छोटा, संक्षेप, ठीक है, ब्रीफ्स और शॉर्ट्स हो गया। देख लिया अगला कॉन्ग्रेचुलेशंस, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, कॉन्ग्रेचुलेशंस, TULATIONS, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अक्सर आप देखेंगे लोग गलती बोलते हैं, आपके मित्र को मान लीजिए सक्सेस मिल गया था, यार कॉन्ग्रेचुलेशन, यार कॉन्ग्रेचुलेशन, कभी भी कॉन्ग्रेचुलेशन नहीं बोलना, समझ गए। कॉन्ग्रेचुलेशन इज नॉट अ परफेक्ट वर्ड, कॉन्ग्रेचुलेशन होता ही नहीं है, होता क्या है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस दोस्त, ठीक है। कुछ लोगों को देखेंगे शॉर्ट में बोलता है कॉन्ग्रेट्स, सुने सुने, अरुणाचल प्रदेश, लड़की मुस्कुरा रही है, उधर लोग यूज करते हैं कॉन्ग्रेट्स, ठीक है। तो तो कॉन्ग्रेट्स किस में यूज करना है, इनफॉर्मल में, जैसे आपका दोस्त है, दोस्त को कह सकते हैं, लेकिन आप मुझे अगर मान लीजिए बधाई देना चाहते हैं किसी की, तो आप क्या करेंगे, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप कभी भी रिटर्न इंग्लिश में लिखोगे तो कभी भी कॉन्ग्रेट्स कर दोगे तो गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गलत। आपको क्या यूज करना है, कहीं लेटर लिख रहे हैं, किसी को बधाई दे रहे हैं, किसी को ऑफिशियली यूज कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, वो कॉन्ग्रेचुलेशंस हो जाएगा, ठीक है। अगला बाइनोकुलर्स, हाँ ये सब नाउन है, BINOCULARS। बाइनोकुलर्स मतलब होता है दूरबीन, बाइनोकुलर्स मतलब क्या होता है, दूरबीन, आज तो पता चलेगा कुछ वर्ड्स। बाइनोकुलर्स मतलब क्या होता है, दूरबीन, ठीक है। एसेट्स, ASSETS, एसेट्स मतलब होता है संपत्ति, इसमें चल और अचल दोनों संपत्ति आ जाती है, एसेट्स पूरा हो गया आपका, समझ गए ना। इसमें एक होता है मूवेबल एसेट्स, मतलब जैसे देखिए, जैसे चल अचल दो तरह की संपत्ति होते हैं, एक होता है मूवेबल, एक होता है नॉन मूवेबल। जैसे आपकी पेन है, कॉपी है, गाड़ी है, समझ गए, सब क्या होता है, मूवेबल में आता है। लेकिन आपकी प्रॉपर्टी है, आपकी LIC है, बैंक बैलेंस है, वो क्या है, चल संपत्ति है, परमानेंट प्रॉपर्टी है, दोनों अलग अलग चीजें होती है। तो दोनों एसेट्स किसको बोलते हैं, दोनों को बोलते हैं। ध्यान सुनिए, अब यात्रा के दौरान, ये लीगल वर्ड है, यात्रा के दौरान अगर मान लीजिए आपके पास जो कोई सामान है, उसको क्या बोलते हैं, लगेज, उसको क्या बोलते हैं, बैगेज, अभी जो मैंने लिखा है। और उसको एक वर्ड और बोलते हैं, बिलोंगिंग्स, BELONGINGS। कभी भी बिलोंगिंग नहीं होता है, क्या होता है, बिलोंगिंग्स होता है। तो बिलोंगिंग्स का मतलब भी क्या होता है, हाँ कौन सा सामान, एक यात्री का सामान, ट्रेवलर्स प्रॉपर्टी, जो ट्रेवलर्स होते हैं, ट्रेवलर्स उनकी प्रॉपर्टी है। आपको कभी सामान चोरी हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, तो आप जो केस फाइल करेंगे तो वहां पर क्या लिखा रहता है, समझ गए ना, हाँ बिलोंगिंग्स लॉस्ट केस। घर का जमीन जायद का भाई हड़प लिया है जमीन, मारा लाठी कपार फोड़ दिया, भाई है ना फोड़ेगा, या आप भाई को फोड़ोगे, ये ना होता है, तो फोड़ दिया तो आप जाओगे आप वहां पे, तो वहां क्या होता है, जमीन विवाद, तो वहां समझ गए, वहां क्या होता है, एसेट्स लॉस्ट के डिस्प्यूट के केस होता है, उसका इलीगल वर्ड है। हाँ इसी समय ने खेला कर देता है वकील सब। जीवन में कभी विवाद मत करना, ठीक है। हाँ आप 2 भाई होंगे, 3 भाई होंगे, सब ज्यादा भाई तो होंगे नहीं, क्योंकि अब जमाना बदल गया है, लेकिन फिर भी 2 भाई हो सकते हैं। बहनों में तो ज्यादा लड़ाई नहीं होती है, भाइयों में खूब लड़ाई होता है। हाँ बहनों में ज्यादा लड़ाई नहीं होती है, अपने अपने घर चली जाती है, उनको अपने, हाँ ये जो भाई रहता है निठल्ला सब, वो सब फोड़ा फोड़ी करता है, माँ बाप को कष्ट बच्चे कौन पहुंचाते हैं, लड़की, बेटियां ज्यादा नहीं। एक आध फीसदी बाद हो सकता है, आप घर से भागकर शादी कर लिए, माता पिता के खिलाफ तो बात, एक आध अब्बास होता है, लेकिन बेटियों से माँ बाप को कभी तकलीफ ज्यादा नहीं पहुंचती है। आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा रहा था मैं इसमें,
हाँ, एसेट्स मतलब क्या हो गया, हाँ संपत्ति, जो सारा आ गया, हर प्रकार की, हर टाइप्स की प्रॉपर्टीज आ गई इसके अंतर्गत। क्लियर हो गया एस्टेट्स। अगला लिखिए, अगला लिखिएगा इसमें आर्म्स, ALMS, ALM है, ALMS। आर्म्स मतलब क्या होता है, दान। आर्म्स मतलब क्या होता है, दान, डोनेशन बोलते हैं ना उसे। हाँ, आर्म्स, ALMS, MS। फायरवर्क्स, FIREWORKS। फायरवर्क्स मतलब क्या होता है, आतिशबाजी, बम पटाखे फोड़ते हैं ना दिवाली वगैरह में, फायरवर्क्स बोलते हैं। ठीक है, जब भी कभी पटाखे वगैरह फोड़ेंगे, फुलझड़ी वगैरह फोड़ेंगे, उसमें हर एक कलर की लाइट निकलती है, निकलती है कभी भी देखना आप, निकलती है किसके कारण, वो कौन सा केमिकल डाला गया रहता है, क्वेश्चन पूछता है, जीके का है। किसके कारण, बेरियम के कारण। पोटेशियम, जो फायरवर्क्स होती है, जब भी कभी पटाखे या कभी आप फुलझड़ी देखो तो आपको हरे रंग का एक लाइट दिखेगा, निकलेगा, उसमें बेरियम के कारण डाला जाता है उसको अच्छा बनाने के लिए। ठीक है, तो फायरवर्क्स, तो फायर वर्क कभी नहीं करना, क्या होता है, फायर वर्क्स होता है। आ गई बात समझ में। तो जितने भी वर्ड्स हैं, इन सारे वर्ड्स का यूज किस में करोगे आप, हाँ समझ गए ना। अब जैसे गैलोज एक वर्ड होता है, GA, बहुत सारे हैं, मैं जो मैन था मैं आपको लिखा दिया हूं। गैलोज, गैलोज मतलब क्या होता है, फांसी का फंदा, जो रस्सा होता है ना गैलोज, उसको क्या बोलते हैं, फांसी में जो लटकाया जाता है फंदे में, उसको क्या बोलते हैं, गैलोज बोलते हैं। लिख लीजिए, ETC ऑल द वर्ड्स, ETC ऑल द वर्ड्स आर ऑलवेज यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म। इसमें जितने सारे वर्ड्स हैं, इसका किस में यूज करोगे आप, प्लूरल में करेंगे। सारे वर्ड्स किस में यूज करेंगे, प्लूरल में यूज करेंगे। ठीक है, अब आप सेंटेंस लिखिए। अब मैं एक आपके पास सेंटेंस लिखाता हूं, डोंट वरी। ठीक है, लिखिए, आर्म्स, ALMS, ALM है ये, S, आर्म्स वर गिवन टू आर्म्स वर गिवन टू बेगर्स, बेगर्स दान भिखारियों को दिए जाते हैं, है ना। द आर्म्स वर गिवन, GIVEN, गिवन टू बेगर्स, दान भिखारियों को दिए जाते हैं। तो क्या सेंटेंस सही है, देख लीजिए कहां गलत है, सही है ना। आर्म्स किस में करेंगे यूज, प्लूरल में, तो प्लूरल में, तो प्लूरल में तो वर्ड तो ठीक तो है। अगर यहाँ पे हम वाज करें तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हाँ, क्लियर है। अगला, पुलिस हैज arrested द थीव्स, पुलिस हैज अरेस्टेड द थीव्स। तो हैज यहां सही है, क्या आ जाएगा, हैव आ जाएगा। इंग्लिश तो मैं इतना अच्छा आपको बता दे रहा हूं, खाली आप पढ़िए घर पे, मन ला के पढ़िए, रोज का रोज पढ़िए, क्लास रेगुलर लिया कीजिए। कौन आता है कौन जाता है कोई मतलब नहीं है, अपने आप पे विश्वास कीजिए, बताया ना, अपना ज्ञान बढ़ाइए, दूसरे से कोई मतलब नहीं है। नहीं तो ये बकरी गुद्दे गधे वाला हाल होगा, कोई ठग के लेके चला जाएगा। जमाना कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड चल रहा है ना, सब तेजे है, सब ठगने की कोशिश कर रहा है। क्लियर है। एक सेंटेंस और लिखिए, आवर इन्फंट्री, आवर इन्फंट्री, FANTRY, आवर इन्फंट्री हैज मार्च्ड, MARCHED, मार्च एक तो महीना होता है, द नेम ऑफ मंथ। अब मार्च मतलब होता है आगे बढ़ना, कूच करना। ठीक है, सेना के यूज करते हैं। आवर इन्फंट्री हैज मार्च्ड फॉरवर्ड, फॉरवर्ड, हमारी सेना आगे बढ़ चुकी है। ठीक है, कौन सी, पैदल सेना। तो इन्फंट्री क्या है, कौन सा वर्ड है, प्लूरल में यूज करेंगे। तो यहाँ पे हैज क्या है, गलत, क्या आएगा, हैव। अब अगला वर्ड, बेहतरीन, ऑल द एसेट्स, ASSETS आया हुआ सेंटेंस है, देख लेना। मैं डेमो के तौर पर आपको दो चार लिखा दिया हूं, बाकी इसका PDF आपको मिलेगा। प्रैक्टिस सेट 20 साल का है, पढ़ना आपको पड़ेगा, आप पूरा लीजिए, मैडम को बोल दीजिए, आपको ग्रुप में भेज देंगे, आप पूरा वो बनाइए। ठीक है, ऑल द एसेट्स वाज सीज्ड, SEIZED, all the assets was seized by income tax personnel,
PERSONNELS, ये आर है। ऑल द एसेट्स वाज सीज्ड बाय इनकम टैक्स पर्सनल्स। ठीक है, सारी संपत्ति जब्त कर ली गई है इनकम टैक्स के कर्मचारियों द्वारा, अधिकारियों द्वारा। पर्सनल में एम्प्लॉयज और ऑफिसर्स दोनों के लिए यूज करते हैं। अब देखो यहाँ पे कहाँ कहाँ गलत है। क्लियर है? सबसे पहले वाज गलत है, यहाँ वर आएगा, और यहाँ पर्सनल्स भी तो गलत है। एस कहाँ से आएगा? यहाँ क्या आएगा? पर्सनल। और एक आप कंफ्यूज करें, एक जो होता है वो पर्सनल होता है, PERSONAL। इस पर्सनल का मतलब होता है निजी, व्यक्तिगत, प्राइवेट। इसकी स्पेलिंग होती है PERSONAL। हाँ, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी दे सकते हैं, क्यों नहीं दे सकते हैं, लेकिन अभी आपको ये यूज सिखाना था, इसलिए ये वर्ड यूज किया गया है। इनकम टैक्स पर्सनल, पर्सनल्स करेंगे तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा प्रोनाउंसिएशन भी ठीक करना, इसको पर्सनल बोलना, इसको पर्सनल बोलना। इसको क्या बोलेंगे? पर्सनल। इसको क्या बोलेंगे? पर्सनल। ठीक है, कर्मचारी। और ज्यादातर ये सरकार के कर्मचारी के लिए ही यूज किया जाता है, और ये हमेशा क्या है? प्लूरल में है। आई बात समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं? देख लीजिए, आपका सिंगुलर एंड प्लूरल पूरी तरह से कंप्लीट है। कोई दिक्कत, जो डाउट है पूछ लीजिए। एक छोटा चैप्टर था,